आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज का जो विशेष मुद्दा आपके साथ चर्चा का है वो जनजातीय क्षेत्रों की एक लंबे समय से लंबित और ज्वलंत मुद्दे को लेकर है। मुद्दा है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो नोतोड़ नियम है वो अभी भी जो है जारी है, परंतु नोतोड़ के तहत जो भूमि दिया जाना है उसमें जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों के चलते नोतोड़ देना संभव नहीं है। परंतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए गवर्नर महोदय को संविधान के अनुच्छेद 5 में बहुत सारी शक्तियां दी गई है, जिसमें गवर्नर महोदय जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए और कैबिनेट की सिफारिश पर वो जो है केंद्र का या प्रदेश का कोई भी कानून है उसमें संशोधन कर सकते हैं या उस कानून को कुछ समय के लिए जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं। और ये पूर्व में भी 2014 में से लेकर 16 से लेकर 18 तक जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 सस्पेंड हुआ और उसके फलस्वरूप जो है जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नोतोड़ मिलने शुरू हुए। उनके जो पेंडिंग केसेस थे, जो करीब अभी 20,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं, उसमें जो है कार्रवाई की गई, नोतोड़ मिलना शुरू हुआ। परंतु जैसे ही 18 में जो है भाजपा की सरकार आई दिसंबर 17 के बाद, तो बीजेपी की सरकार ने जब कानून 18 तक के लिए बना था, जो एफसीए जो है 1980 वाला जो है सस्पेंड किया हुआ था 18 के दिसंबर तक, पर उसमें कि जयराम ठाकुर ने सिर्फ एक केस किन्नौर में नोतोड़ का स्वीकृत किया, बाकी सारे केस जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। एक लंबा संघर्ष किन्नौर कांग्रेस में हम लोगों ने मिलकर उस समय किया और जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2020 में फिर हमें जो है एक बार अपने पास बुलाया और हमारी मांगों को मानते हुए उस समय के गवर्नर ने 1 साल के लिए और जो है ये 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसको सस्पेंड किया। परंतु उस समय भी भाजपा की सरकार ने नोतोड़ स्वीकृत फिर भी नहीं की। अब ये अलग बात है कि ये उनकी संकीर्ण विचारधारा रही क्या रही, जबकि कानून था उनके पास, फिर भी नहीं किया। 2023 में जैसी हमारी सरकार बनी, जनवरी 2023 से हम जो है लगातार इस मुद्दे को हमारी कैबिनेट ने जो है गवर्नर महोदय जिनको संविधान के अनुच्छेद 5 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए शक्तियां दी गई है उनसे मिले और अभी तक जो है मैं 10 बार गवर्नर महोदय को मिल चुका हूँ। 8 बार पूर्व में जो गवर्नर साहब थे उनसे मिला। मेरे अलावा जनजातीय क्षेत्र के दोनों विधायक जिसमें भाजपा के विधायक भी शामिल थे, एक मर्तबा वो भी मिले और जनजातीय सलाहकार परिषद के जो सदस्य थे वो भी मेरे नेतृत्व में मिले। परंतु पूर्व गवर्नर ने 8 बार उनसे जो है हम मिलने के बावजूद, अपनी याचिका रखने के बावजूद उन्होंने जो है सिर्फ हमें झांसे में रखा और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। वर्तमान गवर्नर साहब से अब मैं जो है पिछले कल दोबारा मिला, इससे पूर्व एक बार पहले मिला था और कल दोबारा गवर्नर साहब से महोदय से मिला और उनको फिर मैंने सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अभी उन्होंने मुझे जो है आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें कार्रवाई करनी है तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाकर शीघ्र फैसला करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरा ये कहना है कि अगर हमने ये नोतोड़ जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर बॉर्डर एरियाज है हमारे, जहाँ से पलायन हो रहा है, जहाँ की सारी भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है, अगर ये भूमि हमने आवंटित किया होता तो आज 3 साल बाद जो है उनमें फल भी आ गए होते। लोग वहाँ मेहनती है, वो अपने जो है कमाई जो है बढ़िया कर सकते थे, आर्थिक को सुदृढ़ कर सकते थे। एक तरफ तो कहते हैं कि केंद्र सरकार